नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। हेमंत सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों एवं आदिवासी व मूलवासी छात्रों के द्वारा आज बुलाए गए झारखंड बंद का उपराजधानी दुमका में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। छात्रा समन्वय समिति के नेतृत्व में दुमका के मुख्य चौक चौराहे एवं सड़क पर तेज गर्मी व धूप की परवाह किए बगैर सुबह से ही पारंपरिक हथियारों के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र उतर चुके हैं और सड़क जाम करने के साथ आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दुमका की तमाम दुकानें एवं प्रतिष्ठानों स्वतः सफलतापूर्वक बंद है। बस पड़ाव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्री परेशान है। एहतियात के तौर पर जगह जगह पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालांकि अब तक शांतिपूर्ण बंदी की सूचना है। ढोल मांदर और पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क पर उतरे छात्रों ने 60-40 नाय चलतो और सीएम के खिलाफ नारेबाजी किया। छात्र सरकार से 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार 60-40 नियोजन नीति को लाकर यहां के आदिवासी मूलवासी छात्रों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वहां स्थानीय युवकों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है और दूसरे राज्यों के युवकों का आरक्षण का प्रतिशत भी कम है, तो झारखंड में स्थानीय छात्रों और बेरोजगारों युवकों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने नियोजन नीति के नाम पर यहाँ के युवाओं को ठगने और गुमराह करने का काम किया है। किसी सरकार ने स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बनाई है। श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि 60% आरक्षण तो पूर्व से ही है, लेकिन 40% आरक्षण बाहरी लोगों को सरकार क्यों दे रही है। हेमंत सरकार एक तरफ झारखंड के खनिज संपदा को बाहर भेजने का काम कर रही है और दूसरी ओर बाहरी छात्रों को झारखंड में नौकरी देने का काम कर रही है, जिससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्र नेता राजीव बासुकी ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को चारगाह बना दिया है। कई बार हमने अपने हक व अधिकार के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 60-40 नियोजन नीति को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, आज झारखंड गठन के बाद अब 23 साल होने चला हुआ, 24 साल, लेकिन आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए जिस तरह से हर स्टेट का, हर प्रदेशों का जो नियोजन नीति होता है जिससे छात्रों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, अभी तक सरकार ने कोई नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति नहीं बना पाई है। झारखंड सरकार ने जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 नियोजन नीति ला करके यहाँ पे 60 आपका झारखंडियों को और 40 बाहरियों को लाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कोयला, बालू और गिट्टी को बाहर भेजने का काम करता है, उसी तरह यहाँ का नौकरी को भी बाहर का नौजवानों को बेचने का काम कर रहा है। हम लोगों ने कई दफा कई संवैधानिक अधिकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, डीसी के माध्यम से, धरना से, जुलूस, और इसके पूर्व भी हम लोगों ने एक सांकेतिक बंदी हम लोग रखे थे और प्रमंडलीय स्तर हम लोग रखे। उसमें भी सरकार ने इस 60-40 नियोजन नीति को हटाया नहीं, लेकिन फिर हम लोग को अंततः अभी हम लोग का 72 घंटा का 3 दिवसीय हम लोग का जो आंदोलन रहा, आज हम लोग का पूरे प्रदेशों में, झारखंड प्रदेश पूरा प्रदेशों में हम लोग का बंदी है। झारखंड सरकार से हम लोग कई बार कह चुके, लेकिन झारखंड का सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही है। इस लेकर के आज फिर हम लोग दोबारा झारखंड के नौजवानों को, एक गार्जियन तक हमारे आप देखेंगे कि कई गार्जियन अपना अपना जगह पे निकल के आए हैं अपना नौजवानों के लिए। ये हमारे दुर्भाग्य है कि झारखंड, अलग झारखंड मिलने के बावजूद हम लोग को एक उम्मीद जगा था कि हमें अलग झारखंड मिला, हमें सब कुछ यहाँ का नौजवानों को, यहाँ का मूलवासी को, आदिवासी को अपना अधिकार और हक मिलेगा। लेकिन अब दुर्भाग्य है, हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि हमको सरकार बनाइए, आप यहाँ का मूलवासी आदिवासियों को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे, जब तक का रोजगार नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम लोग को इतना सा 40 से ऊपर तापमान रहते हुए भी हमें रोड में लाके खड़ा करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसी लेकर के हम लोग आज भी पूरा प्रदेशों में, झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने बंदी रखा है और इससे भी अगर सरकार नहीं मानती है
तो फिर हम लोग आर्थिक नाकाबंदी पूरे झारखंड प्रदेश में करेंगे और सरकार के जितने भी यहाँ से खनिज संपदा है, कोई भी चाहे कोयला हो, गिट्टी हो, बालू हो। देखिए बार बार जो हम लोगों को करना पड़ रहा है ये दुर्भाग्य है और सरकार क्या समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, ये आज तक यहाँ के नवयुवक और छात्र ने समझ नहीं पाया है। क्योंकि जिस तरह से हम अपना क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं विधानसभा, लेकिन आज तक एक भी ऐसा प्रतिनिधि हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि झारखंड के हित के लिए और झारखंडियों के लिए जो बात करे वहाँ पे एक ठोस नीति बनाए। ऐसा किसी ने आज तक काम नहीं किया और आज हम लोगों को 60 और 40 का जो नीति है ये ज़बरदस्ती अपरिपक्व जो नीति जो है ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सारी चीज़ों को छात्र जान रही है, जितने भी छात्र हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सारी चीज़ों को जान रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को समझ पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सरकार, आज जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि लोग जिस तरह से मौन धारण करके रखते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में ये लोग को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज ये आर्थिक आज ये बंदी है पूरे झारखंड प्रदेश में, लेकिन यदि ऐसा नहीं मानती है, फिर संशोधन नहीं करती है ये नीति, तो हम लोग फिर से जो है एक आर्थिक नाकेबंदी होगी पूरे झारखंड प्रदेश में। यहाँ से ना रेल जाएगी, ना कोयला जाएगी, ना गिट्टी, ना बालू, हर एक चीज़ को हम लोग बंद करेंगे। और आने वाला समय में जो भी प्रतिनिधि हमारे गांव पहुंचते थे, जिसको हम माला पहना करके इज्जत करते थे, स्वागत करते थे, लेकिन आने वाला समय में ऐसा समय आएगा कि उसको चप्पल का माला से हम लोग बेइज्जत करेंगे और उसको भगाने का काम करेंगे। और एक एक गाँव में एक एक आदमी को हम लोग जाके जागरूक करेंगे और जो भी प्रतिनिधि गाँव घुसता है उसके पहले उसको भगाने का हम लोग काम करेंगे और झारखंड प्रदेश से भी उसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो झारखंड में झारखंडियों के लिए बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, ये हम उन लोगों को बताना चाहते हैं। अभी तक क्या रिस्पॉन्स है? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।